जैसे लड़कियां अपने दिल में एक सपना बसा के रखती हैं, वैसे हर लड़का भी अपने दिल में एक सपना बसा के रखता है। हर लड़के के इंसान में सिर्फ एक ही सपना होता है, लड़की के तो हजारों सपने होते हैं। लड़का का सिर्फ एक ही सपना है। मेरा मानना जो है कि लड़का यही सोचता है कि जब मेरी शादी हो तो एक अच्छी लड़की से हो जो अपना घर परिवार संभाले और मुझे देखभाल करे, चरित्र की सही हो। हर लड़का यही सोचता है। जब लड़का कमाने खाने के लिए बाहर जाता है, कुछ पैसा कमाता है, तब वह शादी करने के लिए सोचता है। और जब यही सोचता है कि भगवान से दुआ करता है, भगवान कोई अच्छी सी लड़की दिला दो जो हमारा परिवार को संभाल ले। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यह पूरा घटना दोस्तों बरेली का नौबाग गांव का है। उस गांव में एक लड़का अब घर छोड़ के जाता है अपनी जिम्मेदारी लेकर एक शहर में कमाने खाने के लिए। वहां पर जाकर कुछ दिन बिताने के बाद घर बनवा कर कुछ पैसा इकट्ठा करके वापस आता है। माँ बाप लड़की देखते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जब लड़की घर आती है, लड़का भी खुश, लड़की भी खुश, दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। इसी बीच में गांव का ही रहने वाला उसकी एंट्री होती है इस पति पत्नी के बीच में। आता है, भाभी को देखता है, उसकी खूबसूरती का तारीफ करता है। इसी दौरान में कभी बाजार जाना आना होता था तो भाभी के लिए कभी गोलगप्पे हो गए, कभी चाउमीन हो गया, कभी चॉकलेट हो गया। इसी प्रकार से वह गांव का लड़का देने लगता है और भाभी इस बात देखकर उस लड़के का नेचर बहुत खुश होती है। और ऐसे ही काफी दिन चलता है। पति कुछ नहीं विरोध करता, क्योंकि इतने से कोई विरोध नहीं करता। लेकिन इतनी सी ही बात, इतनी सी ही तारीफ उस लड़की के घर में दिल में ऐसा घर कर जाता है, अब उस पड़ोस वाले लड़के को प्यार होने लगता है। इधर जो दुल्हन बन के आई थी, अब पति के प्रति नजदीकियां जो थी कम होने लगती हैं। अब जो जवान थी बाबू सोना वाली पति के प्रति, अब वह दूसरे तरफ कन्वर्ट हो रही। तो पत्नी उस लड़के को इम्प्रेस करती है। अब ये भी अपने घर से कुछ अच्छा अच्छा बनाती, उस लड़के को भी खिलाती, लड़का भी खुश हो जाता है। इसी दौरान लड़का की जो चाहत थी और आने जाने की जो टाइमिंग थी अब चेंज और ज्यादा होने लगती है। अब दोनों में धीरे धीरे हंसी मजाक होते होते प्यार मोहब्बत वाली बात शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद दोस्तों अब इन दोनों का सिलसिला इसी तरह चलते रहता है। उसके बाद अब इन दोनों को रिलेशन बनाना है, इन दोनों को संबंध बनाना है, करे तो करे क्या। तो वही पत्नी जिसकी जो पति ख्वाहिश रखा था, भगवान से दुआ मांगा था कि मुझे एक ऐसी लड़की देना कि मेरा घर संभाले, मुझे संभाले, आज वही पत्नी अपने पति के खिलाफ ऐसा कदम उठाती है दोस्तों, भगवान न वैसा औरत किसी को दे। अब दोनों प्लान बनाती हैं कि यार ऐसे तो हम लोग नहीं मिल सकते हैं, हमको अगर संबंध बनाना है कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों प्रेमी से पत्नी कहती है तुम जाओ मेडिकल नींद वाली गोली लेके आना, रात में दूध के साथ पिला दूंगी और हम दोनों मिल सकते हैं आराम से। ठीक इसी तरह से लड़का करता है, जाता है बाजार, वहां से लाता है, अपनी प्रेमिका को देता है। आज जो 7 फेरा लेते समय पत्नी कसम खाई थी कि सुख दुख में अपना पति पत्नी साथ देंगे, आज वही पत्नी पति को बीमार करना चाहती है, उसे इस मुकाम पे पहुंचाना चाहती है। शायद ऐसी पत्नी कोई करे न। उसके बाद दोस्तों दूध में मिलाकर रात में पिला देती है, पति को नींद आ जाती है, गहरी नींद में सो जाता है और प्रेमी को बुलाती है। प्रेमी आता है, पति के सामने दोनों गले मिलते हैं, किस करते हैं। पति सोया रहता है, उसके सामने ये दोनों अपने अपने कपड़ा उतारते हैं, उसके सामने समझो कि वह क्या है,
उसके बाद संबंध बनाते हैं। इसी तरह से एक रात बीत जाती है। इसी तरह से दोस्तों आए दिन अब इन दोनों की आदत बन जा रही थी। इधर जो आदमी था उसका पति, उसे महसूस होता है कि मुझे कुछ न कुछ खाने में मिलाया जाता है। पत्नी से बात करता है कि मुझे पता नहीं क्यों खाने के बाद यार बहुत तेज नींद आती है, मुझे होश ही नहीं रहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो पत्नी कहती है तुम जाते हो दोपहर में काम करने के लिए, दिन में, इसलिए थकावट आ जाती है, इसलिए होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वही खाना तुम भी खाते हो, वही खाना मैं भी खाती हूँ। पत्नी का दिमाग देखिए, वो कहती है तुमको तो मैं जगा रही थी रात में, मेरा बहुत मन कर रहा था, तुम तो सुनते ही नहीं हो, बोलते हो नींद आती है। उसको चढ़ा रही थी, ऐसी सी बातें बोल के उसको भरमा रही थी। उसके बाद दोस्तों आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। कितना दिन चोरी करेगा, आप तो जानते हो चोरी कितना दिन करो लेकिन छिपता नहीं है। एक दिन दूध में गोली डाल के पति को पिलाती है और प्रेमी के साथ दूसरे रूम में यह लोग आपत्तिजनक पूरे बिना कपड़े के मौज मस्ती कर रहे थे, संबंध बना रहे थे। रात को 3 बजे किसी कारणवश पति का नींद टूटता है। वह जाके जब देखता मेरी पत्नी है नहीं, तो सोचे चलो हो सकता बाथरूम वगैरह गई हो। तो पति को दोबारा नींद नहीं आती, इंतजार करता है, क्योंकि काफी दिन पति को भी हो गया था संबंध बनाए। तो पति कहता चलो अभी सुबह का टाइम है, संबंध बनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन जब पत्नी को आधा घंटा अपने बिस्तर पे नहीं देखता, तो उसे लगा कि यार जाके देखना चाहिए कहीं बाहर तो नहीं बैठी है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही रूम से निकलता है, दूसरे रूम में खुसुर फुसुर की अजीब अजीब आवाज आ रही थी। वह सुनकर पति जाके देखता है, पत्नी और प्रेमी जो गांव का लड़का था, दोनों नंगे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। यह दृश्य देख पति का खून खौल उठता है। कहता अबे साले तू क्या कर रहा मेरी पत्नी के साथ। यह सुनते दोनों ने उसको पकड़ के खींचते हैं जहां पर वह दोनों संबंध बना रहे थे। उसके बाद उसके ऊपर पत्नी बैठ जाती है, उसके सीने पर उसका गला पकड़ लेती है। गला पकड़ने के बाद दाबने लगती है। उधर पति जो प्रेमी था उसका हाथ पकड़ा था। किसी तरह से पति की मुंह से आवाज निकलती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेगी मेरी पत्नी। यह सुन के आवाज पड़ोसी जो थे उनके कान में आवाज जाती है। पड़ोसी दौड़ के आते हैं तो देखते हैं उधर जो गांव का लड़का था वो भी नंगा था, पत्नी भी नंगा था। यह दृश्य देख के थोड़ा तो कसमसा गए पड़ोसी लोग। लेकिन जब पत्नी का हाथ अपने पति के गले पर है दोस्तों, उन लोग हाथ छुड़वाते हैं, पत्नी को धक्का देते हैं, पति को बचाते हैं। उसके बाद क्या नाम है, पति बच जाता है, जान उसकी बच जाती है। उसके बाद इन दोनों को समझाया जाता है, उस समय मारपीट भी होती है। पति जाता है थाने, अपने पत्नी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाता है। इधर पत्नी करे तो करे क्या, अब बदनामी भी हो चुकी है। घर में 40,000 रुपया और गहना गुड़िया चांदी सोना जो भी उसे मिला समेट कर रातों रात वह फरार हो जाती है। फरार हो जाती है। पति के कंप्लेन से इन दोनों को ढूंढा जा रहा है और उसके बाद इन दोनों को पकड़ा जाता है, कार्रवाई होती है, मर्डर का केस भी लगता है, इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो कहानी यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।